हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं बिहार को लेकर और साथ ही आपके लोकसभा चुनाव को लेकर। तो निर्वाचन आयोग ने 7 चरणों में लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही आपकी आचार संहिता भी लागू हो गई है। हुकूमत पर फैसला 4 जून को होगा। साथ ही इसी के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शनिवार को चुनावी महासमर का आगाज हो गया है। निर्वाचन आयोग ने आम चुनावों से जुड़ी तारीखों का ऐलान कर दिया है। 19 अप्रैल को पहले चरण और 1 जून को आखिरी यानी 7वें चरण का मतदान होगा। नतीजे 4 जून को आएंगे। इसके साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। हिंसा ध्वनिबल रोकने की प्रभावी व्यवस्था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव को दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व बताया है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में हिंसा, रक्तपात, धनबल एवं दुष्प्रचार को रोकने के लिए अब तक की सबसे प्रभावी व्यवस्था बनाई गई है। चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत 20 मार्च को अब पहली अधिसूचना के साथ होगी। यूपी बिहार में हर चरण में वोट पड़ेंगे। आयोग के मुताबिक यूपी बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरण में वोट पड़ेंगे। कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर में 2 चरण, छत्तीसगढ़, असम में 3 चरण, जबकि झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश में 4 चरण में मतदान होंगे। महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में 5 चरण में वोटिंग होगी। दिल्ली, उत्तराखंड समेत अन्य सभी 22 राज्यों में 1 चरण में मतदान होंगे। बता दें कि वर्ष 2019 में भी 7 चरणों में मतदान हुए थे। इसी के साथ जो चुनाव आयोग इस तरह रखेगा नज़र, कैसे रखेगा, कंट्रोल रूम से चुनाव आयोग इस पर नज़र रखेगा। हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। वहाँ टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग पर नज़र रखी जाएगी। साथ ही शिकायत पोर्टल भी है, तो जिस पे आपको 1950 पर कॉल करना होगा और इस पर लॉगिन कर लोग चुनाव से जुड़ी अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी। इस बार के चुनाव में नया क्या है, तो इस बार के चुनाव में आपका नया है कि 85 वर्ष से ज़्यादा उम्र के मतदान घर से वोट डाल पाएंगे। साथ ही 40% से ज़्यादा विकलांगता वाले वोटर भी घर से ही वोट डाल पाएंगे। ड्रोन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी की जाएगी। इस बार कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम है। मतदान संपन्न होने के बाद मतदान केंद्र पर कचरा नहीं होगा। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर 100 मिनट के भीतर टीम पहुंचेगी। साथ ही जो लोकसभा के तुरंत बाद जो जम्मू कश्मीर में भी आपके चुनाव हो रहे हैं और साथ ही ईवीएम से जुड़े जो सवाल हैं और पर शायराना जवाब भी आपको दिया जाएगा। सबसे लंबी अवधि का रिकॉर्ड भी रहेगा। तो ये आपके हो गए और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।